अथवा संग के लिए कहा है, जैसा संग वैसा रंग, जैसी संगत वैसी रंगत। सत्संग तारे कुसंग बोड़े। सत्संग तार देता है और कुसंग डुबो देता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें किन आत्माओं का संग करना चाहिए जो श्रेष्ठ है, जो इस यात्रा में लगे हुए। सिख लोग भी संगत को बहुत महत्व देते हैं, साध संगत, कि अगर सारी संगत मिलके कोई प्रार्थना भी करेगी तो वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए कई बार हमने देखा है, वहाँ पे मान लो किसी के यहाँ संतान नहीं तो सारे मिलके अरदास करते हैं और वो अरदास कई बार सुनी जाती, पूरी हो जाती, सच्चे दिल से जो करते हैं। क्यों? क्योंकि सामूहिक उच्च चेतना के लोग, क्योंकि जब आप संगत में जाते हैं, सत्संग में आते हैं, तो आपकी चेतना ऊंची हो जाती, संसारिक चेतना नहीं रहती, आपकी चेतना अलौकिक होने लगती, इस दुनिया से परे जाने लगती, रूहानियत में चली जाती, दिव्यता में चली जाती। तो बाबा कहते इसलिए कोई भी बुरा संग, उससे बड़ी अपनी संभाल करनी, क्योंकि संग दोष में जाने से ही उल्टे कर्म होते हैं और संग से ही स्मृति बनती है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है स्मृति, और स्मृति भी बनती किससे? संग थे। जैसे संग होगा वैसे आपकी कॉन्शियसनेस होगी। यहाँ स्मृति से मतलब है आपकी वैसी ही चेतना हो जाएगी और जैसी स्मृति होती वैसी वृत्ति होती, जैसी वृत्ति होती वैसी स्थिति होती, वैसी दृष्टि होती, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो भगवान आकर क्या करते हैं, शिव बाबा आकर क्या करते हैं वो हमारी स्मृति को बदलते हैं। हमारी स्मृति में पहले क्या था? हमारी कॉन्शियसनेस में पहले देह और देह के पदार्थ सब कुछ था, देह के संबंध, हम देह को बड़ी वैल्यू देते, देह के संबंधियों को, देह के पदार्थों को, इसलिए तो उन्हीं के लिए सारी उम्र लगे रहते। लेकिन भगवान ने आके हमारी स्मृति को बदल दिया। उसने जो देह की स्मृति थी या देहधारियों की स्मृति थी, उससे ऊपर उठा दिया हमें। हमारी स्मृति को आत्म स्मृति में बदल दिया। अब हम अपने को देह नहीं समझते, आत्मा समझते हैं। आत्मा समझेंगे तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते। आत्मा समझने से क्या क्या होता है? अगर हम आत्मा समझते हैं तो देह का भान खत्म हो जाता है, देह के संबंधियों का भान खत्म हो जाता है, ब्लड रिलेशंस वैसे नहीं रहते जैसे हम समझते। लेकिन बाबा ने हमें साथ साथ कर्तव्यों का भी ज्ञान दिया कि बच्चे इस देह के द्वारा जो भी कर्म करना, कर्म योगी बनकर करना, अपनी स्मृति को बदल के करना, सोल कॉन्शियस होके करना।
गॉड कॉन्शियस होके करना जो काम करना, सामने वाले को भी आत्मा समझ के करना। अगर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस सबको आत्मा समझ के न्याय करने लगे तो क्या होगा? समझ तो आ जाएगा कि नहीं? बड़ा छोटा खत्म हो जाएगा कि नहीं? किसी से अन्याय नहीं होगा। ये सब आत्माएं एक जैसी। इसलिए बाबा कहते हैं जब तुम संग दोष में आते हो, आपका दोष, संग ऐसा होता है जिससे दोष लग जाए आत्मा को, आत्मा मैली हो जाए, गंदी हो जाए, तो फिर क्या होता है? फिर कहते हैं कि मेरी जो है मैली चुनरिया है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। है ना एक भजन, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के तो मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। क्योंकि वैसे दुनिया में भी देखो, आपको कहीं किसी विवाह पे, शादी पे जाना हो तो आप गंदे कपड़े पहन के जाते हो? ये साफ सुथरे ढूंढते हो, उसमें भी तिल फूल लगे हो तो और अच्छा है। सर आजकल तो कोई पुराना ही नहीं पहनता है, आजकल तो रिपीट ही नहीं करते, नए ही बनवाते हैं। हाँ ये भी पूछते हैं अभी, वो पिछली बारी कहीं यही तो नहीं पहन रखा ना। फिर मैचिंग है कि नहीं? तो मैली चादर जो है वहाँ ओढ़ के हम नहीं जा सकते। अर्थात अगर हमारे मन, वाणी, कर्म मैले हैं तो भगवान के द्वार में हम प्रवेश नहीं पा सकते। इसलिए भगवान ने पवित्र बनाने का रास्ता हमें जो बताया है वो है, पहले सोल कॉन्शियस बनो। सोल कॉन्शियस बनेंगे तो सबको आत्म दृष्टि से देखेंगे, और जो रिलेशनशिप हैं आप दुनियावी दृष्टि से निभाएंगे, अंदर से समझते होंगे कि हमारा सदा का साथ नहीं है। किसी से है सदा का साथ? बस। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है वो फिर बहुत रोता है जब वियोग होता है। लेकिन ज्ञानी होता है जो, वो अगर मान लो उसको थोड़ा हो भी तो कुछ सेकंड्स के लिए होता है, और उसको ज्ञान से वो स्वीकार कर लेते हैं कि आज नहीं हुआ तो कल होता। ये सत्य है, सत्य को टाला नहीं जा सकता। हर एक को शरीर छोड़ना है। हम रोज जो है कहाँ जा रहे हैं? हमारी उम्र छोटी हो रही, बड़ी हो रही? मौत के करीब। हर रोज हम उसके नजदीक जा रहे हैं। अब ये देखना है कि हम अमरनाथ की तरफ जा रहे हैं या काल के गाल में जा रहे हैं। अकाल में जा रहे हैं या काल के गाल में समा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं, और शिव बाबा की याद से सारे पाप भस्म होते हैं।